भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर। सब लोग नोट ले लीजिए, अब पढ़ाई जब शुरू हो गया है तो अब नोट लीजिए। जो पहले पढ़े हैं प्रीलिम्स उनके पास होगा ही, मेंस वाले लोग जो नए आए हैं ले लीजिए नोट अपना। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 75 से 16 पॉइंट सम थी, लगभग शब्द दे दिया, 17 के साथ आप जा सकते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, दोनों बात बराबर है जी। इसका आंसर बी और सी दोनों हो सकता है, बी और सी दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है इसका आंसर, लेकिन किसी एक को चुनना हो, ऑप्शन बी के साथ आप जाइए। जैसे ये बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ब्रिक्स G20, कौन पूछा था G20 या ब्रिक्स? ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, लेकिन ऑप्शन जोहान्सबर्ग नहीं था, तो वहां पर किसके साथ जाना होता? डरबन के साथ, डरबन के साथ जाना होता, यानी कॉमन सेंस लगा करके, समझ गए? अब खोजने लगेगा, कहेगा ये हाइएना है, तो डरबन के साथ आपको जाना होगा। तो अब यहाँ पर अगर दो ऑप्शन में हो तो इस कंडीशन में पहले वाला जो है ना उसके साथ आप जाइए। तो यहाँ पर अगर एक हमको चूज करना, अगर मान लिया जाए यही परीक्षा क्वेश्चन में आ गया, यही ऑप्शन परीक्षा में आ गया, तो इस कंडीशन में आप बी के साथ जाइएगा, ज्यादा बेटर होगा। लेकिन जानने के लिए जानिए बी और सी, इसका दोनों आंसर हो सकता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु है किबुतु, अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुतु। हाँ ठीक है। सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात में स्थित गुहार मोती। पढ़े हुए हैं आप, ये सब समझाना पड़ेगा, कुछ नहीं पढ़े हुए हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य? 28 ना। कौन सा राज्य की अवस्थिति भारत के पूर्वी अंचल में नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत में जो टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसे 9 अंचल में बांटा गया, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, समझ गए, और पूर्वोत्तर। जो 6 अंचल में बांटा गया है उसमें पूर्वी अंचल में 4 राज्य है, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य पूर्वी अंचल में आते हैं। तो बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल पूर्वी अंचल में आते हैं, छत्तीसगढ़ नहीं आते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करेंगे तो ये मध्य अंचल में आता है, मध्य अंचल में भी 4 राज्य आता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है? भारत के पश्चिमी अंचल में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सब उपयुक्त में सभी। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 7, जिसे 7 सिस्टम कहते हैं। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजर। 5 भारतीय मानक समय यानी IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। सॉरी, हम कर्क रेखा समझ लिए थे। 7 सिस्टर के संदर्भ में हम क्वेश्चन दिए, हमको ना पता है, आप अपना दिमाग काहे लगा, सिक्किम को भी जोड़ रहे हैं, यही ना? हाँ, तो हम थोड़े सिक्किम को जोड़ के दिए हैं। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, सॉरी गलती हो गया। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। झारखंड किससे होकर नहीं गुजरती है? याद रखने का ट्रिक क्या? M से मध्य प्रदेश, O से ओडिशा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य अंतर है। ग्रीनविच भारतीय मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, आंसर सी होगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्य। कितना राज्य? 8। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? मेघालय से नहीं गुजरती है। किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे? छत्तीसगढ़। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। कौन है? राजस्थान है ना जी।
बताइए ई सब, अरे ई सब क्वेश्चन देखिए, ई सब क्वेश्चन मिले भी तो बताने में शर्म आता है। हम जब बता रहे थे तो हम बोले नहीं, ये सब फालतू क्वेश्चन है, ये सब आसान क्वेश्चन है, सब जगह मिलेगा। अरे वैसा क्वेश्चन दिखाइए जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक कौन था, ये सब क्वेश्चन मिले तो समझ में आता है। और अपने नोट में है, बिहार दरोगा फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज के है, गांधी युग में क्वेश्चन नंबर 629 जाकर के पढ़िए, गांधी युग में क्वेश्चन नंबर 629 जाकर के पढ़िए, है ये क्वेश्चन, समझे। और इसके बाद जो है विभाजन चैप्टर नंबर 2 में जाकर के पढ़िए, सब चीज अपने नोट में है महाराज। क्षेत्र को हमको 71 बताने का जरूरत नहीं, हम 2 4 5 को छोड़ करके बाद बाकी सब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ना, दिल्ली। खंबात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है, दमन और द्वीप, दमन और दीव। किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी हुई, उत्तर प्रदेश। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है, 9, कितना 9। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है, 4। दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है। भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, कितने राज्य ने, किस राज्य, किस राज्य की, राज्यों ने, राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी है, गुजरात। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है, गोवा, किसकी, गोवा। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, 5। यहाँ पर क्वेश्चन और थोड़ा स्पष्ट करना होगा, भारत के कितने ऐसे राज्य जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है और ना ही समुद्री सीमा बनाती है, तब स्पष्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5। और वो 5 राज्य कौन कौन ने बताया है ना जी। हाँ, आगे निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनका विस्तार 3 राज्यों में, पुडुचेरी। पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्य में है, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, समझ गए, और तमिलनाडु, और तमिलनाडु, समझ गए। पुडुचेरी में 4 जिला है, पुडुचेरी का माहे जिला केरल में है, यनम जिला आंध्र प्रदेश में है, और पुडुचेरी और कराईकल, पुडुचेरी और कराईकल कहां है, तमिलनाडु में। पुडुचेरी और कराईकल कहां है, तमिलनाडु में। आंसर क्या हो जाएगा, ए। यनम आंध्र प्रदेश, माहे केरल, कराईकल सीबीए, आंसर क्या हो जाएगा, ए। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है, 7 देशों को। 5 जल संधि है, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। आदम ब्रिज किसके बीच है, भारत और श्रीलंका। रेड क्लिफ रेखा, भारत और मैकमोहन रेखा, भारत और चीन। 8 डिग्री चैनल, मालदीव को मिनिकॉय से, कितना डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग, 9 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। ग्रेट चैनल किसके बीच अवस्थित है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। कोको जल संधि किसके बीच अवस्थित है, अंडमान और म्यांमार। भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है, 4096। कितने ऐसे राज्य जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, 5 ना जी, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, सब ना जी। किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, बिहार ना, बिहार कौन देश के साथ सीमा बनाती है, नेपाल ना। भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है, 3488। 3400। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है, राज्य पूछ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश ना है, सिर्फ राज्य। 4। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कौन सी राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, सभी ना। किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगती है, लद्दाख ना। जम्मू कश्मीर अब कहां लगती है, सिर्फ लद्दाख। भारत का पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर लगती है, 3323। कितने ऐसे राज्य जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, राज्य पूछ रहा है, 3, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, सब।
कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख की भी सीमा लगती है। जम्मू कश्मीर लद्दाख की भी सीमा लगती है। आंसर ए और सी दोनों हो सकता है। भारत का नेपाल के साथ कितना किलोमीटर लंबी सीमा? 1700। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। कौन ऐसे राज्य जिनकी सीमा नेपाल के साथ? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उपर्युक्त सभी। भारत का म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर सीमा? 1643। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। मिजोरम और मणिपुर। कौन कौन राज्य के साथ म्यांमार की सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इनमें सभी। भारत का भूटान के साथ कितना किलोमीटर? 699। भारत का अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा? 5 ना। चीन के साथ 4 ना। म्यांमार के साथ 4। पाकिस्तान के साथ 3। रिपीटेड क्वेश्चन। भूटान के साथ 4। भूटान के साथ 4। वही रिपीटेड है। कौन कौन राज्य की सीमा भूटान के साथ लगती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। उपर्युक्त में सभी। भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 समुद्री संलग्न क्षेत्रमंडल, 24 समुद्री अनन्य, 200 समुद्री। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहां से किया जाता है? चेन्नई से। कहां से किया जाता है? क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान क्या है? 7वां। यदि आपको कोहिमा के कोट्टयम की यात्रा करनी हो सड़क मार्ग से, तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से गुजरना? 7। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, तो नागालैंड से जो है केरल आना है आपको। कोट्टयम केरल में है। कोट्टयम केरल में है, तो नागालैंड से आपको कोट्टयम आना है। नागालैंड के कोहिमा से कोट्टयम आना है, तो नागालैंड से सबसे पहले आपको आना होगा असम में। असम से आना होगा आपको वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल से आपको आना होगा ओडिशा में। ओडिशा से आना होगा आंध्र प्रदेश में, और फिर आपको तमिलनाडु में, और फिर आपको केरल में। तो कुल मिलाकर के आपको, आप जहां से यात्रा शुरू कर रहे हैं और जहां पर खत्म कर रहे हैं, उन दोनों को भी जोड़ना है। मूल स्थान और गंतव्य स्थान दोनों को मिला करके कम से कम, तो ऐसे तो घूम फिर करके 2800 राज्य से भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम शब्द का प्रयोग कर दिया है। तो कम से कम अगर आप देखेंगे तो नागालैंड 1, असम 2, पश्चिम बंगाल 3, ओडिशा 4, आंध्र प्रदेश 5, तमिलनाडु 6 और केरल 7। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। संपूर्ण भारत शब्द का प्रयोग है। ठीक है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कैसी है? अध्यारोपित। अध्यारोपित। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। पंजाब का भाग। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधिलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? नहीं। क्षेत्रफल में 7वां, जनसंख्या में दूसरा। यह स्थलखंड के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत करता। सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में? नहीं। भारत का कुछ भाग उष्ण कटिबंध में और कुछ भाग समशीतोष्ण कटिबंध। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। हाँ, 2 और आंसर हो जाएगा डी। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति का 17%। 2011 के जनगणना के अनुसार, ऐसे वर्तमान में जाइएगा तो 18% हो जाएगा। भारतवर्ष में कितने गांव है? 6,40,000 समथिंग गांव है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो बी। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, मतलब कौन गलत है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है? सही है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है? सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर में है? सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में है? नहीं। सर्वप्रथम सूर्योदय होता अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूरब में है, तो इसलिए सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक से भी होकर गुजरता है? देखिए मानचित्र पर देखेंगे तो राजस्थान आपको नजर आएगा। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, उत्तर प्रदेश नहीं। 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। कितने भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है गांधीनगर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग गांधीनगर। कौन कर्क रेखा के निकट है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोलकाता। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भाग में विभाजित कर दिया?
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? दिल्ली। कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट स्थित है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो जबलपुर हो जाएगा, 23 डिग्री 11 मिनट पर है। अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट पर है और उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट पर है और वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट पे है। तो सबसे नजदीक है आपको जबलपुर। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी। भारतीय मानक समय किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद के नैनी। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहां पर अवस्थित है? कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार में, ग्रेट निकोबार बड़ा निकोबार में, सॉरी बड़ा निकोबार में। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिम में गुजरात। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात।